हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है कास्ट ऑब्सेशन। ये एक ट्रांसलेशन सॉन्ग है जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके कास्ट ऑब्सेशन नाम दिया गया है। इसका ओरिजिनल नेम है जात गेलो जात गेलो। ये एक बंगाली सॉन्ग है जो कि फ़कीर लालन शाह जी के द्वारा लिखा गया है। तो पोएम स्टार्ट करने के पहले हम लोग देखेंगे कि फ़कीर लालन शाह जी के बारे में उनका बायोग्राफी। फ़कीर लालन शाह जी का जो जन्म हुआ है, ये इसके ऊपर कोई भी सटीक जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन आमतौर पर लोगों ने इनका जन्म 1774 ईस्वी को माना है और उनका जो डेथ है वो 17 अक्टूबर 1819 ईस्वी को 116 साल की उम्र में हुआ है। तो लालन शाह जी कौन थे? तो वो एक बंगाली स्पिरिचुअल लीडर, एक मिस्टिक पोएट, सोशल रिफॉर्मर थे 19th सेंचुरी के। और उनकी जो फिलॉसफी मतलब दर्शन और उनके जो गाने थे सॉन्ग्स, उसने बहुत ही डीपली बंगाली संस्कृत इन्फ्लुएंस किया था। और इसमें बंगाली संस्कृत और टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम जी जैसे विचारकों का गहराई से प्रभावित हुआ था उनकी फिलॉसफी से और उनके गानों से। तो वो एक मिस्टिक पोएट थे एंड एक रहस्यवादी कवि और सोशल रिफॉर्मर समाज सुधारक थे। उन्होंने फिलोसफिकल टीचिंग मतलब दार्शनिक शिक्षाएं दिया है सॉन्ग्स एंड पोएट्री, गानों और कविताओं के बारे में। और इन्फ्लुएंस ऑन बंगाली कल्चर, इससे बंगाली संस्कृति पर इसका बहुत ही प्रभाव देखा गया। इन्होंने रिजेक्शन ऑफ आइडेंटिटी, जो पहचान होता है, आइडेंटिटी जो कास्ट होता है, उसको रिजेक्ट किया है, उसका त्याग किया है। जात गेलो एक इस ओरिजिनल सॉन्ग है। ओरिजिनल सॉन्ग में इसका नेम है जात गेलो। इसके ट्रांसलेटर कौन है? मुस्तफिजुर रहमान जी द्वारा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एज ए चैंपियन ऑफ ह्यूमनिज्म लालन ब्रिंग्स आउट द फ्यूटिलिटी ऑफ कास्ट डिवीजन एंड कॉल्स फॉर एन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। मानवतावाद के प्रणेता के रूप में लालन जी ने जाति विभाजन की निरर्थकता, जो व्यर्थता है, फ्यूटिलिटी है, उसको उजागर किया है और जाति के विनाश का आह्वान किया है। तो इस पोयम का फर्स्ट स्टैंजा कुछ इस तरह से है। कास्ट ऑब्सेशन, इसका हम लोग हिंदी में मीनिंग देखें तो जाति का जुनून, जो हमारे समाज में कास्ट को लेकर हमारे समाज में के लोगों के मन में जो जुनून रहता है, उच्च जाति नीच जाति, उसके बारे में उन्होंने बोला है। तो हम लोग इसके फर्स्ट स्टैंजा को देखते हैं। इन एन एब्सर्ड एंड स्ट्रेंज मैनर, एक बेतुका और अजीब तरीके से, ऑल आर होल्डिंग कास्ट बैनर, सभी लोग क्या चीज़ का बैनर लिए हुए हैं? यहाँ पर ऑल का मतलब है कि समाज में जितने लोग हैं उन लोगों को बोला गया है। ऑल आर होल्डिंग कास्ट बैनर, क्या चीज़ का बैनर लिए हैं? कास्ट का बैनर, जाति का बैनर। टू वर्क फॉर ट्रूथ, सच्चाई के लिए काम करने के लिए। नो वन इज रेडी, कोई भी तैयार नहीं है। ऑल डिस्प्ले इट्स फ्यूटिलिटी, ये जो कास्ट हम लोग करते रहते हैं, ये सब चीज़ें इसकी कास्ट की जो व्यर्थता है उसको प्रदर्शित कर रहा है, उसको दिखा रहा है। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का समरी है, शॉर्ट में एक समरी दिया हुआ है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि बैनर ऑफ कास्ट का मीनिंग क्या है, जिसमें शाह जी ने लालन ने इसे मेटाफर के तरह यूज़ किया है। वर्किंग फॉर ट्रूथ, तो यहाँ पर उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट किया है और बोला है कि कोई भी ह्यूमन के लिए वर्क नहीं करना चाहता है, और हम लोग कास्ट जाते करते करते हमारा जो इम्पोर्टेंट टास्क है उसको हम लोग क्या करें, नेगलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर फ्यूटिलिटी का भी मीनिंग दिया गया है। जो फ्यूटिलिटी का तो हिंदी में मतलब होता है व्यर्थता। आप इसको डिटेल में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे लोगों का जो कास्ट करते हैं, हम लोग जाति करते हैं, उसका व्यर्थता ये कैसे मीनिंगलेसनेस है और ये कैसे
ह्यूमन के वैल्यू को कैसे रिजेक्ट करता है उसके बारे में दिखाया गया है। यह है पोएम का दूसरा स्टैंजा। व्हेन यू बॉर्न टेल व्हाट वाज योर कास्ट, जब तुम्हारा जन्म हुआ था बताओ तुम्हारा जाति क्या था। व्हेन यू केम, जब तुम आए थे। व्हाट बिकेम योर थर्स्ट, जाति को लेकर तुम्हारा क्या प्यास बन गया था। और व्हेन यू वुड लीव, और जब तुम जाओगे। व्हाट विल बी योर कास्ट, तुम्हारी जाति क्या होगी। थिंक, सोचो, एंड टेल इट्स यूटिलिटी, और इसका हमारे जीवन में क्या यूटिलिटी है, क्या यूज है, उसके बारे में बताओ और इसकी उपयोगिता को बताओ। ये दूसरे स्टैंडर्ड की एक शॉर्ट समरी है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि कास्ट को कैसे सोशली कंस्ट्रक्ट किया गया है और हमारे ये जीवन का कैसे पार्ट ऑफ आवर बीइंग बन गया है। इसमें उन्होंने एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा है। उसके साथ साथ लालन ने क्रिटिक किया है और लोगों को किसके ऊपर क्रिटिक किया है, ऑर्थोडॉक्स कास्ट सिस्टम के ऊपर, ऑर्थोडॉक्स कास्ट सिस्टम के ऊपर क्रिटिक किया है। और ये जो कास्ट डिवीज़न है ये डार्कनेस ऑफ सिस्टम को दिखाता है और ये ह्यूमन बॉन्डिंग को भी डैमेज कर रहा है। तो उसके बारे में उन्होंने बोला है कि इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और इसकी उपयोगिता हमारे क्या, इस कास्ट को लेकर हमारे जीवन में क्या इसका कोई उपयोग है, कोई महत्ता है कि नहीं, उसके बारे में सोचने को कहा है। ये उस पोएम की थर्ड स्टैंजा है। ब्राह्मण, चंडाल, चमार, मोची बाय द सेम वाटर आर क्लींस्ड फ्री। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्राह्मण हमारे समाज में ब्राह्मण को सबसे उच्च वर्ग का माना जाता है। उसे बहुत ही महत्व दिया जाता है। वहीं पर चंडाल, चमार और मोची को हम लोग बहुत ही नीचे निगाहें से देखते हैं और उनको हम लोग उतना वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन जब हम लोग एक दिन इस दुनिया से जाएंगे तो उन लोगों को शुद्धता के लिए तो सेम वाटर का यूज़ किया जाता है, सेम वाटर का यूज़ किया जाएगा, सेम जल का यूज़ किया जाएगा। तो सीइंग हेयरिंग डज नॉट डिग्री, देखना सुनने से मृत्यु का कोई भी आदेश नहीं होता है। डेथ एंड्स ऑल ह्यूमन एंटिटी, जो मृत्यु है वो समस्त मानव सत्ता का अंत कर देती है। ये थर्ड स्टैंडर्ड का समरी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे देख लेंगे, पढ़ लेंगे। ये इस पोएम का फोर्थ और लास्ट स्टैंजा है। इसमें लालन जी लिखते हैं कि यू कंज्यूम हॉर्स फूड सीक्रेटली, लॉस योर रिलीजियस डायरेक्टली। लालन क्वेश्चंस कास्ट विटिली, कास्ट फुल ऑफ इंटॉक्सिसिटी। वैश्य का भोजन तुम छिप कर खाते हैं, तुम छिप कर खाते हो और अपना धर्म तो इस तरह से आप डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से खो दे रहे हैं। तो लालन ने जाति पर एक प्रश्न किया है, बहुत ही विनोदपूर्ण तरीके से, बहुत ही विनम्र तरीके से प्रश्न किया है और उसका आंसर भी उन्होंने दिया है कि जाति एक नशा है, जाति फुल ऑफ इंटॉक्सिसिटी, वो पूरी तरह से एक नशा की तरह हमारे ज़िंदगी में काम करता है और नशा से भरा हुआ है। ये है इस पोएम की लास्ट स्टैंजा का समरी। इसमें आप देख सकते हैं इसके समरी को, उसके साथ साथ इसके कंक्लूजन को भी देख सकते हैं और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से लालन जी ने कास्ट को एक फॉर्म दिया है और उसे पॉलिटिकल गेम और सोशल डिजीज बताया है, जो हमारे मनुष्य के जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए एक बहुत ही
एक बहुत ही हमारे जीवन को डिस्ट्रॉय डैमेज करने वाला एक सिस्टम है। ये इस पोएम का ओरिजिनल सॉन्ग है, जात गेलो जात गेलो, बंगाली सॉन्ग। ये ओरिजिनल सॉन्ग है, सॉन्ग का टेक्स्ट है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो।